आज सिमरी बख्तियारपुर से जो एक डीलर संघ है वो आज हमारे आवास पर आए थे और उन्होंने एक मांग पत्र हमें सौंपा जिसमें मुख्य रूप से 5 सूत्री मांग है बिहार के तमाम डीलर्स की। और हमने उनको आश्वासन दिया कि अनशन पे जितने लोग बैठे हैं हम लोग उनसे भी मिलने आएंगे और इनकी जो जायज़ मांगे हैं इनको हम लोग विधानसभा में सदन के अंदर मजबूती से इन मांगों को उठाएंगे। यूसुफ सलाउद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूसुफ सलाउद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूसुफ सलाउद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाउद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। से एकदम मतलब आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है सरकार की कि जिस जन वितरण प्रणाली की दम्भ भरती है सरकार। मोदी जी जिस बात को कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं और इसी माध्यम से हम जनता तक वो पहुंचाने की राशन की वो पूरी बात करते हैं और आज आपके सामने ये पूरे डीलर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, बल्कि आमरण अनशन पर उनको बैठना पड़ रहा है। ये तो बहुत गंभीर बात है। आज वो बात कर रहे हैं कि भाई पॉस मशीन की कि मशीन खराब हो जाता है तो मशीन बनाने तक की पैसा नहीं है। जनता से हम लोगों को शिकायत आती थी कि हम लोग जाते हैं राशन लेने के लिए तो मशीन खराब मिलता है, जाते हैं लेने के लिए तो कहा जाता है सर्वर डाउन है। मगर जब मैं यहाँ बैठ रही हूँ तब ये लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि सचमुच सर्वर तो मतलब कि कोई एक व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। सर्वर तो अब सरकार सब जगह ऑनलाइन कर दे रही है, मगर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो कहीं नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सर्वर तो डाउन रहेगा ही। और मान लीजिए आप ठेकेदार के माध्यम से आप मशीन देते हैं, मगर उसका जो मेंटेनेंस का जो पैसा देना चाहिए आप डायरेक्ट क्यों नहीं डीलर के खाते में दे देते हैं कि वो मेंटेनेंस कर ले। तो ये नहीं करके आप कह लीजिए कि उनको मतलब कि समय पर जो राशन उपलब्ध नहीं मान आप करवा रहे हैं। उनका जो मांग है कि 30,000 प्रति माह हमको मानदेय दिया जाए, तो ये कौन बड़ी बात है। जब उनका कमीशन आप नहीं चाहते कि उनको कमीशन दें तो 90 पैसा बता रहे हैं कि कमीशन है, इसमें कैसे उनका परिवार चलेगा। अगर वो दूसरा कोई काम न करे सिर्फ दिलरही ही करे तो क्या वो परिवार अब चला लेंगे आज की स्थिति में। तो इस स्थिति में जब ये मांग को लेकर के अनशन पर बैठे हुए हैं, अनुकंपा में उम्र सीमा समाप्त किया जाए, सही बात है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज अगर अंबिका बाबू को कुछ हो जाए, 20 दिन से बैठे हुए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगा। 20 जनवरी से बैठे हुए हैं तो इनकी बात सरकार सुने। और अगर सरकार अब 28 तारीख से सत्र शुरू होने जा रहा है तो उस स्थिति में हम लोग ये इनको आश्वस्त करते हैं कि निश्चित तौर पर विधानसभा में भी सवाल उठवाएंगे और विधान परिषद में भी ये सवाल हम लोग पूरी पार्टी हमारी पूरी ताकत के साथ आमरण अनशन का कारण होगा ना, वो कारण वाला कबीर जी एक पहले पैदल ये जो मानदेय है वो राशन के नाम
हड़ताल यही तोड़ेंगे, यही अपने से किए हैं, यही तोड़ेंगे कुछ मांग के पूरा होने। कई राज्यों में मिलता है। कौन कौन स्टेट में मिलता है? दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, झारखंड में मिले पैसे हरियाणा कमिश्नर के स्तर में काम करता है सभी मिले झारखंड में गुजरात में 200 रुपया है गुजरात में हम बताते हैं फिर से काट के गुजरात में। अरे पहले वहाँ बताइए ना राज्य सरकार वीडियो बना हाँ हम लोग बरसों बरस से हर साल धरना प्रदर्शन तो बोले हाँ ये बोलेगा ही माननीय मुख्यमंत्री 20 बरस से लगातार हम लोग बोलते हैं वो सब बातें में हमारे पहले की कितना कौन कौन में चल जाएगी मांग रखते हैं महामंत्री थे उनके देते हैं और आज के लोग हम लोग सब भूख हड़ताल बैठे भाई भूख हड़ताल में हम लोग बाबा बढ़ जाओ इसके लिए हम लोग समर्थन अब रहा हम लोग का जो बरसों बरस हड़ताल प्रदर्शन जो हमारे संगठन द्वारा उसमें हम लोग का मांग है आप पूछ रहे हैं आप बोल रहे हैं इमली ये गलत बात है क्यों बीच में बोलते थे आप महाराज हम बात बीच में क्यों बोलिएगा होशियार हम अपने बात बोल रहे हैं बोलेंगे क्या बोलिएगा क्या जरूरत है बोलना यही की जो बढ़िया लग रहा है जब आपको बोलने के लिए हमको जो बोलेंगे अगर ये करते काहे नहीं बोलेंगे इनको बोलना ना है अगर तू करा वो चाह रहे हैं तो बोलने दीजिए क्या बोलेंगे हम वापस वो अगर चाह रहे हैं कि बोले तो बोलने दीजिए मैसेज को कम से कम बर्बाद मत कीजिए सुनिए हल्ला क्या कर रहे हैं आप लोग अंबिका बाबू का 5 पॉइंट जी जी यही इनका कहना है। जी जी क्या जरूरत है 5 पॉइंट सब मेन पॉइंट वही है 5 आप प्रश्न पूछे कि वहाँ काम करते हैं ना अब कहाँ देना है वो हम अपने हिसाब से अपना काम जो है वही करते हैं ना मिलता है क्या बताइए। ठीक है बहुत दिन से बात करेंगे माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बोलते हैं बताइए वही बताएं ये जरिए जो जाए गुजरात में 2000 आपसे बताइए सत्ता के लोग आप इस पर क्या वो कभी भी आंदोलन कर रहे लोगों से मिलने का काम वो राज्य का सवाल करें अब आगे अब वो राज्य का रहने आगे कहाँ से हल्ला मत कीजिएगा उनके तनाशाही का जवाब कई बार हम लोगों ने सड़कों पर असेंबली में विधानसभा में देने का काम किया है। आने वाले समय में भी अगर वो संज्ञान नहीं करेंगे बैठे हुए अगर संज्ञान सरकार नहीं लगी तो विपक्ष सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ आपकी आवाज़ बढ़ने का काम करें। हमारे पार्टी के सभी नेता यहाँ पे आए भी थे। हमारी पूरी पार्टी जो फेयर प्राइस एसोसिएशन के लोग हैं और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक इनकी मांग को पहुँचाएं और उनकी जो समस्या है, इनकी जो मांगे हैं उसका समाधान है। सबसे तो जरूरी मांग है कि सब लोग काम करते हैं, सबको वेतन नहीं मिलता। ये लगातार मांग हो रही है कि वेतन कम से कम सरकार इस तरीके से सबको छोड़ दिया गया है कि आप जो है कमीशन पर जिंदा रहिए। स्टैंड बना हम लोग तो हमेशा ही डीलर लोगों के समर्थन में रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरे एसोसिएशन के समर्थन में है, इस आंदोलन के समर्थन में है और हम सरकार से मांग करते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा का सत्र शुरू होगा, वहाँ भी हम लोग मजबूती के साथ डीलर्स का जो मांग है इन लोगों का उसका स्टॉक वितरण बूथ क्या चाहिए आप लोग को? हम लोग ये मांग कर रहे हैं, इसी इसकी लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं और जब तक मुख्यमंत्री स्तर से वार्ता नहीं होगी हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल। हम लोग समर्थन दिए हैं भूख हड़ताल का। मेरा आग्रह है कि हम लोग इधर आइए ना भाई। इनका कब तक चलता है?